नमस्कार। आज हम लैब में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की पहचान की प्रक्रिया को समझने वाले हैं। हमारे पास एक ग्राम पॉजिटिव लैब एल्गोरिथम का डायग्राम है जो दिखाता है कि वैज्ञानिक कैसे इन माइक्रोब्स को क्लासिफाई करते हैं। शुरुआत होती है ग्राम स्टेनिंग से। अगर बैक्टीरिया पर्पल या ब्लू रंग लेता है माइक्रोस्कोप में तो वो है ग्राम पॉजिटिव। इसके बाद हम उनकी शेप देखते हैं, मॉर्फोलॉजी। इसमें मोटे तौर पर 3 तरह के हैं। बैसिली मतलब रॉड जैसे, कोकाई यानी गोल शेप वाले, और ब्रांचिंग फिलामेंट्स जो धागे जैसे दिखते हैं। आज हम खासतौर पर कोकाई वाले रास्ते पर फोकस करेंगे क्योंकि एल्गोरिथम में यही सबसे डिटेल्ड है। चलिए इसे खोलते हैं जरा। हाँ बिल्कुल, ग्राम पॉजिटिव कोकाई बहुत अहम समूह है। इसमें कई पैथोजेंस आते हैं। तो पहला बड़ा टेस्ट होता है कैटालेस टेस्ट। ये टेस्ट ये बताता है कि बैक्टीरिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक कर सकता है या नहीं, पानी और ऑक्सीजन में। अच्छा, तो ये कैटालिस्ट टेस्ट शुरू में कैसे मदद करता है? क्या खासियत है इसकी? ये कोकाई को 2 मेन ग्रुप्स में बांट देता है। एक तो कैटालेस पॉजिटिव। ये बैक्टीरिया अक्सर गुच्छों, क्लस्टर्स में दिखते हैं, जैसे स्टैफिलोकोकस। ओके। और दूसरे कैटालेस नेगेटिव, जो अक्सर जोड़ों या चेन्स में दिखते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस या एंटेरोकोकस। तो ये शुरुआती फर्क बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मान लीजिए हमें मिला कैटालिस्ट पॉजिटिव स्टैफिलोकोकस। फिर अगला कदम क्या है? स्टैफिलोकोकस के लिए अगला इंपॉर्टेंट टेस्ट है कोएगुलेस टेस्ट। ये टेस्ट देखता है कि बैक्टीरिया प्लाज्मा को जमा सकता है या नहीं। अगर कोएगुलेस पॉजिटिव है तो वो लगभग हमेशा स्टैफिलोकोकस ऑरियस होता है। ये एस ऑरियस कई तरह के इन्फेक्शंस करता है, स्किन से लेकर सीरियस सिस्टमिक बीमारियों तक। और अगर कोएगुलेस नेगेटिव हो तो? जो नेगेटिव हैं उनमें फिर हम नोवोबायोसिन सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। इससे एस एपिडियमिडिस जो सेंसिटिव होता है और अक्सर मेडिकल डिवाइस इन्फेक्शन करता है, और एस सैप्रोफिटिकस जो रेसिस्टेंट होता है और यूटीआई खासकर यंग महिलाओं में करता है, उनमें फर्क पता चलता है। समझ गया, काफी लॉजिकल है। अब चलते हैं कैटालिस्ट नेगेटिव ग्रुप की तरफ, मतलब स्ट्रेप्टोकोकस। यहाँ क्या खास है? यहाँ चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती है ना? हाँ, स्ट्रेप्टोकोकस के लिए हम हीमोलिसिस पैटर्न देखते हैं। मतलब वो ब्लड अगर प्लेट पर रेड ब्लड सेल्स को कैसे तोड़ते हैं। इसके 3 मेन पैटर्न हैं। अल्फा, जिसमें आधा हीमोलिसिस होता है, प्लेट पर हरा हरा सा दिखता है। बीटा, जिसमें पूरा हीमोलिसिस होता है, कॉलोनी के आसपास प्लेट एकदम साफ हो जाती है। और गामा, जिसमें कोई हीमोलिसिस नहीं होता। अच्छा, अल्फा, बीटा, गामा। और ये हीमोलिसिस पैटर्न हमें सही बैक्टीरिया पर कैसे ले जाते हैं? हर पैटर्न के लिए फिर स्पेसिफिक टेस्ट्स हैं। जैसे अल्फा हीमोलिटिक वालों के लिए हम ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। इसमें स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जो न्यूमोनिया करता है वो ऑप्टोचिन सेंसिटिव होता है, जबकि विरिटन स्ट्रेप्टोकोकाई जो मुंह में नॉर्मली मिलते हैं पर कभी-कभी एंडोकार्डाइटिस कर सकते हैं, वो रेजिस्टेंट होते हैं। बैसिट्रेसिन सेंसिटिविटी टेस्ट है। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस यानी एस्पियोजेनस जो गला खराब स्ट्रेप थ्रोट करता है, वो बैसिट्रेसिन सेंसिटिव है। जबकि ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस मतलब एस ए गैलेक्टिया जो न्यूबॉर्न बेबीज में सीरियस इन्फेक्शन कर सकता है, वो रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, और गैमा हीमोलिसिस जिनका कोई हीमोलिसिस नहीं होता? गामा हीमोलिटिक या कहें नॉन हीमोलिटिक जीवों के लिए एक जरूरी टेस्ट है 6.5% NaCl मतलब नमक वाले घोल में ग्रोथ। एंटेरोकोकस जो हॉस्पिटल इन्फेक्शंस में काफी कॉमन है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए जाने जाते हैं, वो इस हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में ग्रो कर जाते हैं। जबकि ग्रुप डी नॉन एंटेरोकोकस जैसे एस बोविस जो कभी-कभी कोलन कैंसर से जुड़ा होता है, वो इसमें ग्रो नहीं कर पाते। बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर हो गया। क्या हम बैसिलाई और ब्रांचिंग फिलामेंट्स पर भी एक नजर डाल सकते हैं संक्षेप में? हाँ जरूर। ग्राम पॉजिटिव बैसिली को हम उनकी ऑक्सीजन की जरूरत के हिसाब से बांटते हैं। एरोबिक जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए उनमें है लिस्टेरिया जो खाने से होने वाली बीमारी लिस्टीरियोसिस करती है, और बैसिलस में भी एंथ्रेसिस आता है जिससे एंथ्रेक्स होता है। और एनारोबिक जो बिना ऑक्सीजन के बढ़ते हैं, उनमें क्लोस्ट्रिडियम जीनस बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें टिटनस, बॉचुलिज्म, गैस गैंग्रीन करने वाले बैक्टीरिया आते हैं। और ब्रांचिंग फिलामेंट्स? ब्रांचिंग फिलामेंट्स भी एरोबिक और एनारोबिक में बटे हैं। एरोबिक में नोकार्डिया है जो फेफड़ों और स्किन का इन्फेक्शन कर सकती है, खासकर कमजोर इम्यूनिटी वालों में।
और एनारोबिक में एक्टिनोमाइसीज, जो मुंह या पेट में इन्फेक्शन कर सकती है। नोकार्डिया की एक खास बात है कि वो पार्शियली एसिड फास्ट होता है। तो ये एल्गोरिदम दिखाता है कि कैसे कुछ सिस्टमैटिक टेस्ट्स का इस्तेमाल करके लैब में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सही पहचान की जा सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका महत्व क्या है? इसका सीधा मतलब है सही इलाज, प्रभावी चिकित्सा। जब डॉक्टर को ठीक पता होता है कि इन्फेक्शन किस बैक्टीरिया से हुआ है, तो वो सबसे असरदार एंटीबायोटिक चुन सकते हैं। इससे न सिर्फ मरीज के ठीक होने के चांस बढ़ते हैं, बल्कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस फैलने का खतरा भी कम होता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे ये दिखने में एक जैसे माइक्रोब्स को उनकी अंदरूनी बायोकेमिकल रिएक्शन के आधार पर अलग किया जा सकता है और इसका सीधा असर पेशेंट केयर पर पड़ता है। श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे बैक्टीरिया इवॉल्व होते हैं, उनमें म्यूटेशंस आते हैं। तो क्या भविष्य में ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन के तरीके कम असरदार हो सकते हैं और हमें किन नई तकनीकों की जरूरत पड़ सकती है? इस पर सोचना जरूरी है।